डियर स्टूडेंट, हमने ये जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। कहने का मतलब हुआ कि क्या निकालना है, dy dx इसका कैसे होगा। तो हम पहले जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है डायरेक्ट उसको अप्लाई करके देखते हैं। हमें मालूम है कि dy dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको अप्लाई करते हैं। यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन फिर क्या हो जाएगा, y का x के रिस्पेक्ट में dy dx। इसका डिफरेंशिएशन dy dx साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, जब साइन इनवर्स का x होता है, साइन इनवर्स x का करेंगे तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जितना इसके साथ है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पर x जगह क्या ये पूरा है, तो मेरा क्या बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x जगह ये पूरा है 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी किसका डिफरेंशिएशन हुआ, अभी तो फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसको लिखा। अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन होना है, इसका तो अभी हुआ नहीं डिफरेंशिएशन। तो dy dx 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसके आगे, इसको तो सिंपल हम सॉल्व कर देते हैं, इसको तो सिंपल सॉल्व कर देते हैं। इसका मतलब हुआ दिस इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इनटू। अब देखो हमने डिफरेंशिएशन कई प्रकार के पढ़े, ये कैसे फंक्शन है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर वाले, अंश और हर। तो अंश का डिफरेंशिएशन गुणा गया हर, माइनस हर का डिफरेंशिएशन गुणा गया अंश बटे हर का स्क्वायर, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो dy dx किसका, अंश का डिफरेंशिएशन गुणा गया हर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हर का डिफरेंशिएशन dy dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंश 2x बटे हर का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। आपको याद आ रहा होगा अंश बटे हर फंक्शन यदि इस फॉर्म में है तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अंश का डिफरेंशिएशन गुणा गया हर माइनस हर का डिफरेंशिएशन गुणा गया अंश बटे हर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, देखिए आगे इज इक्वल टू कितना होगा ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी मल्टीप्लाई तो यहां हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई यहां चला जाएगा माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, यहां देखो आप 2x, दो तो बाहर आ जाएगा, दो तो बाहर आ गए और x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पर क्या बचा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, ये दो फंक्शन का सम है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, x का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, मतलब इसको लिखेंगे आप dy dx 1 प्लस dy dx किसका, एक्स स्क्वायर का, और बाहर से 2x का मल्टीप्लाई तो है ही है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप देखो ये वर्गमूल के अंदर है, ये स्क्वायर है नीचे, यहां पर वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहां ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, इसका होल स्क्वायर करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा x टू द पावर 4 माइनस प्लस 2ab, 2 गुणा 1 इंटू 8, ये 2x स्क्वायर हो गया माइनस 4x स्क्वायर इसके साथ है इंटू, देखो अंदर मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस, इसको देखो आप कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है और x स्क्वायर पे क्या होता है 2x होता है, तो 2x इंटू 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर।
अब इसको हल करेंगे आप तो क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ गया, इनटू यहां पर क्या क्या बचा, देखो ये बन गया आपका कितना 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2x कितना बना 4x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर में 4x स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस 2x स्क्वायर बन गया। तो इस ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब और आगे इसको आप देखिए और इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। यहां पर आपके क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो इसको स्क्वायर रूट के अंदर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो मुझे ये मिलेगा 1 प्लस इसका स्क्वायर ये माइनस 2x स्क्वायर इंटू यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। एक पावर मैंने इसकी काट दी तो यहां से ये 2 हट जाएगा और ये कितना बना आपका पावर मैंने यहां से काट दी तो 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, ये भी नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहां पर हमारे पास क्या है 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये टर्म हमने ऐसा कैसे लिख दिया, ये मैं यहां ले आया इसको क्योंकि ये तो इससे कट गया था, आप इसको इससे एक पावर कट जाएगी तो यहां पर केवल 1 रहेगा, 1 माइनस स्क्वायर यहां से आएगा और यहां पर आपका क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। एक बार फिर देखिए, एक बार फिर देखिए आप इस टर्म को क्या किया मैंने, इससे ये कट गया एक पावर और इसका स्क्वायर रूट किया तो ये आया, क्योंकि 2 घात है तो स्क्वायर रूट में एक घात हट जाएगी और इसको तो मैं यहां पर लिया है तो यहां पर बचा क्या 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 पावर थे एक पावर कट गई, इससे आपका ये कट गया तो ये क्या बना 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया साइन इनवर्स 2x ओवर वो लिया था ना मैंने, तो उसके हिसाब से ये डिफरेंशिएशन आपका इतना आया। डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन जो मैंने सॉल्व किया था उसको दूसरे मेथड से करते हैं, थोड़ा इजी बन जाएगा। तो यदि मैं ले लूं पुटिंग, क्या पुट कर रहा हूं x इज इक्वल टू टेन थीटा, x की जगह मैं सभी जगह क्या रख दूं टेन थीटा रख दूं, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y आपका क्या बन गया साइन इनवर्स, इसको सॉल्व कर रहे हैं, अभी इसमें डिफरेंशिएशन अभी नहीं करेंगे, 2 टेन थीटा और आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 6 स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा, वो फॉर्मूला यूज किया तो y इज इक्वल टू क्या बन गया ये साइन इनवर्स, सेक ऊपर ले लो तो सेक ऊपर जाके क्या बन गया कॉस बन गया, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये तमाम फॉर्मूले हमने क्लास 11th में पढ़े हुए हैं। तो 10 को मैं क्या लिख लूं 10 को मैं लिख लूं साइन थीटा बाई कॉस थीटा और 1 बाई सेक को कॉस थीटा, तो ये ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अरे कॉस थीटा से कॉस थीटा यहां कट जाएगा क्योंकि पावर में 2 है, तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या बना साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये बन गया। और ये भी आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, ऐसा भी आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह मैं क्या रख दूं साइन 2 थीटा रख दूंगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। और एक चीज हमको और जाननी है कि
साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। ये जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां पढ़ेंगे हम, तो वहां ऐसा आपको प्रूव भी करना पड़ता है। साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन से साइन हट जाएगा और क्या रह जाता है, जो यहां पर है वो आ जाता है। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 2 थीटा बन गया। तो मेरे पास क्या आया, अल्टीमेटली मेरे पास आया यहां पर जो मुझे डिफरेंशिएशन करना है y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2, थीटा को चेंज करो। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x इज इक्वल टू tan थीटा, यदि मैं इस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो थीटा इज इक्वल टू लिखा जाता है tan इनवर्स x। x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कैसे लिखूंगा, इस tan इनवर्स को यहां ले आएंगे, tan यहां इनवर्स बन जाता है tan इनवर्स x। तो यहां पर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, यहां से 2 tan इनवर्स x। तो मेरे पास जो ये फंक्शन था ये सिंप्लीफाई होकर इतना छोटा बन गया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बाएं पक्ष का भी अवकलन होगा और दाएं पक्ष का भी होगा ना डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स टू tan इनवर्स x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, भाई y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, ये तो पढ़ा है हमने। और ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 इंटू ये तो बाहर आ जाएगा। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बना क्या 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स बराबर क्या बन के आया, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेथड थोड़ा आसान मेथड है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx, इसका आपने डिफरेंशिएशन करना है। तो एक तो तरीका वो है कि हम फॉर्मूला यूज करें, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके फिर इसका डिफरेंशिएशन करके, एक तरीका तो वो है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके। दूसरा तरीका है कि मैं पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दूं, थोड़ा छोटा कर दूं, जिससे मुझे डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो। तो मैं क्या ले रहा हूं, पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, x की जगह मैं tan थीटा कर दूं, तो y इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, x की जगह रख लो tan थीटा माइनस x की जगह tan थीटा का क्यूब हो जाएगा, और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये आपका जाना माना फॉर्मूला है, याद आ रहा है आपको, ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, कि tan 3 थीटा आपने क्लास 11 में पढ़ा है। tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है। जैसे साइन 3 थीटा क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, वैसे tan थीटा का ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इस पूरे को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, tan 3 थीटा से। तो y इक्वल टू क्या हुआ, tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये बन गया। अब आप देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, वहां तो बहुत डिटेल में करेंगे, तो थोड़ा सा ही जान लीजिए कि tan इनवर्स के केस में होता है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। tan से tan इनवर्स हट जाता है, तो ये क्या हो गया, x हो गया। तो वैसे tan इनवर्स tan से tan इनवर्स हट गया, तो y इक्वल टू आपके पास क्या है, 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकाली, देखिए x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, tan थीटा।
x इज इक्वल टू tan थीटा, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखूंगा, थीटा इज इक्वल टू, ये जो मुझे थीटा चाहिए तो tan यहां इनवर्स रूप में बन के आ जाता है, tan इनवर्स x, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहां मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x हो गया। अब यही जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफाई होके आपका इतना छोटा सा बन गया। अब इसका डिफरेंशिएशन हमको आसान हो जाएगा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन देखिए, अब सिंपल मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब मैं इसको डिफरेंशिएशन, क्योंकि मुझे डिवाइड x चाहिए, तो x के रिस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, डिवाइड बाई x इज इक्वल टू डिवाइड x किसका, 3 tan इनवर्स x का। तो अभी कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो 3 तो बाहर आ जाएगा, तो 3 डिवाइड x किसका, tan इनवर्स x का। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको फॉर्मूला याद है, हमने लिखा है आपको कि डिवाइड x tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको लगा लीजिए, तो डिवाइड x आपका क्या बनेगा, 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स का ये, और ये इज इक्वल टू क्या होगा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया आपका डिफरेंशिएशन डिवाइड x वैल्यू। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से सिंप्लीफाई करके आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा आसानी होगी। तो फिर कुछ और प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ते हैं।